सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक हेल्प सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में जब हमने पढ़ा था गेस्टेशन हाइपरटेंशन, तो उसमें हमने देखा था कि जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें से एक कॉम्प्लिकेशन था ये हेल्प सिंड्रोम। तो इसी को अच्छे से कवर करेंगे, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, ठीक है, इसकी इटियोपैथोजेनेसिस को देखेंगे, साथ ही साथ इसके हम लोग क्लिनिकल फीचर्स, आपके लेबोरेटरी फाइंडिंग्स और आपके मैनेजमेंट को कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो ये सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। एंड ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप या नोट्स वाला साइट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हेल्प सिंड्रोम है, ठीक है, हेल्प सिंड्रोम इज़ अ सीवियर वेरिएंट ऑफ प्री एक्लेम्शिया। ठीक है, प्री एक्लेम्शिया की जो सीवियर वेरिएंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका हेल्प सिंड्रोम। ओके, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, जो ये हेल्प लिखा है HELLP, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा है कि H स्टैंड्स फॉर आपका हीमोलाइसिस। ठीक है, आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका हीमोलाइसिस हो रहा है। देन EL क्या है? आपका एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स। क्लियर? एंड आपका जो LP बच रहा है लास्ट में, दैट इज़ आपका लो प्लेटलेट्स। जब आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स और आपका लो प्लेटलेट, इट विल बी कॉल्ड एज हेल्प सिंड्रोम। क्लियर? So it is a life-threatening obstetric complications usually occurring in the third trimester. ठीक है, कब होता है? थर्ड ट्रिमेस्टर और पोस्ट पार्टम। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। बात करें इसकी इटियोपैथोजेनेसिस को कि कैसे होता है। सो देखो, रिलेटेड टू एबनॉर्मल प्लासेंटेशन एज इन प्री एक्लेम्शिया। ठीक है, कि जो प्लासेंटा का जो प्लासेंटेशन प्रोसेस है वो एबनॉर्मल हो रहा है। ये हमने सेम पिछले वीडियो में जो बात की थी उसमें भी हमने देखा था कि जो ट्रोपोप्लास्ट है वो कैसे इनप्रॉपरली या प्रॉपरली इन्वेड नहीं कर पा रहा है आपकी जो स्पायरल आर्टरीज होती हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्पायरल आर्टरीज हैं वो वाइडन अप नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, जो आपकी स्पायरल आर्टरीज हैं, देखो क्या होता है कि आपकी जो ये ट्रोपोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, मदर की जो स्पायरल आर्टरीज होती हैं उसको वाइड ओपन कर देते हैं। वाइड ओपन कर देंगे तो क्या होता है, वहाँ से ब्लड ईजिली प्लासेंटा तक जा सकता है। लेकिन अगर अपना ट्रोपोप्लास्ट अच्छे से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, जो स्पायरल आर्टरीज हैं जिनको वाइडन अप होना था वो क्या होंगी, वो उतनी की साइज़ की रहेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं होगा और उसकी वजह से फिर ये दिक्कतें स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि एक तो एबनॉर्मल प्लासेंटेशन हुई, वही कंडीशन हुई, उसके साथ क्या होता है कि प्लासेंटल इश्यमिया लीड्स टू एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, जो हमने पिछली वीडियो में सब कवर किया था कि इसकी वजह से क्या होगा कि प्लासेंटा को ब्लड अच्छे से पहुंचेगा नहीं और प्लासेंटा में इश्यमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी और फिर वो क्या करेगा, आपके साइटोकाइनिन्स रिलीज़ करेगा जो कि आपके एंडोथेलियल डिस्फंक्शन को मतलब प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, आपके हीमोलाइसिस होंगे ड्यू टू द, यहाँ पे लिखते हैं, ड्यू टू द माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, दैट इज़ आपका जो RBCs हैं, दे डैमेज वाइल पासिंग थ्रू द नैरो वेसल्स। क्योंकि जो वेसल्स हैं आपकी, जो स्पायरल आर्टरीज हैं, ठीक है, जो बाकी और वेसल्स हैं वो कैसी हैं, अभी डायलेट नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से जो RBCs हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो लिवर डिस्फंक्शन है उसमें क्या हो रहा है कि आपका हिपैटिक इश्यमिया है। ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो रेज्ड लिवर एंजाइम्स हो रहे हैं। जो लास्ट है आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दैट इज आपका ड्यू टू द प्लेटलेट कंजप्शन इन द डैमेज्ड वेसल्स। मतलब क्या हो रहा है बेसिकली कि आपके, क्योंकि जो इतने डैमेजेस हो रहे हैं, डिस्फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, आपकी जो सेल्स हैं, वेसल्स हैं, वो डैमेज हो रही है, उसकी वजह से जो प्लेटलेट्स हैं वो ज़्यादा यूज़ हो जा रही हैं, जिसकी वजह से उनकी शॉर्टेज हो जाती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे। उसके बाद बात करें अगर क्लिनिकल फीचर की, तो क्लिनिकल फीचर में क्या है कि आपके मोस्ट कॉमन सिम्टम इसका क्या है कि अपर क्वाड्रेंट, ठीक है, आपके राइट अपर क्वाड्रेंट और एपिगैस्ट्रिक एरिया में पेन होना। क्लियर? ये दो जगह को याद रखनी है क्या, एक तो राइट अपर क्वाड्रेंट है और दूसरा एपिगैस्ट्रिक पेन। अदर सिम्टम्स आर आपका नोजिया या वॉमिटिंग, मैलेज, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस और आपका हाइपरटेंशन एंड प्रोटीनूरिया मे बी प्रेजेंट बट नॉट ऑलवेज सीवियर। तो ये हो गए क्लिनिकल फीचर्स। अब हम जो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स देखेंगे वो क्या क्या देखेंगे, आपका जो हीमोलाइसिस हो रहा है हमें कैसे पता चलेगा, आपका जो इंक्रीज्ड LDH वैल्यू आएगी, ठीक है, इट विल बी मोर देन 600 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। तो ये आपका जो LDH है दैट इज आपका क्या है, लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेस, उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा आपके ब्लड में। एंड इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड साथ ही साथ आपका जो सिस्टोसाइट्स है ऑन पेरिफेरल स्मेयर आपको दिखेगा, दैट इज आपका जो पेरिफेरल स्मेयर बनाएंगे आपका ब्लड का, तो उसमें आपको जो डैमेज RBCs है वो आपको अच्छे से दिखाई देंगे उसमें। तो ये आपकी हीमोलाइसिस की फाइंडिंग हो जाएगी। फिर आपकी जो एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे आपका जो AST है एंड ALT है, दे विल बी इंक्रीज्ड। एंड आपका लो प्लेटलेट काउंट मिलेगा, क्योंकि बहुत यूज़ हो रही हैं, क्योंकि जो डैमेजेस इतने हो रहे हैं उसके लिए प्लेटलेट्स चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वहाँ की इनकी जो अमाउंट है वो भी कम हो जाती है। फाइनली बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। तो यस, मैनेजमेंट में आपको हॉस्पिटलाइजेशन एंड मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, एडमिट इन ICU और हाई डिपेंडेंसी यूनिट।
मॉनिटर बीपी, यूरिन आउटपुट, लीवर फंक्शंस है, प्लेटलेट आपको दिखना है, फीटल स्टेटस वो सब कवर कर पाना है। उसके बाद आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, तो आप जो हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं आपको वो देना है ताकि जो बीपी है वो मेंटेन रहे। दैन अगर आप सीजर्स आ रहे हैं तो उसके लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं, ठीक है। आपको करेक्ट करना है आपका हीमाटोलॉजिकल इश्यूज़, जैसे आपका प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं इफ़ द प्लेटलेट काउंट गोज़ लेस देन 50,000, ठीक है, एंड डिलीवरी इज़ प्लान्ड, एंड आपको ये मॉनिटर करते रहना है। उसके बाद डेफिनेटली ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपको डिलीवरी के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि बेबी के लिए भी वो फेटल हो सकता है। सो इमीडिएट डिलीवरी करानी है इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 34 वीक्स और मैटरनल इंस्टेबिलिटी हो रही है। इफ़ इट इज़ लेस देन 34 वीक्स आपको स्टेबलाइज करना है मदर को, ठीक है, गिव स्टेरॉइड्स ताकि बेबी के लंग्स मैच्योर हो सके और हम लोग डिलीवरी का प्लान आउट कर सकें। एंड वेजाइनल रूट प्रिफर्ड इफ़ फिजिबल। एंड आपको जो पोस्टमार्टम केयर करना है उसमें क्या करना है, कंटिन्यू टू गिव मैग्नीशियम सल्फेट फॉर 24 आवर्स, एंड आपका मॉनिटर करना है आपको ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, लिवर या यूट्राइन रप्चर ना हो इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये सब आपको चीज़ें याद रखनी है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ क्या, हेल्प सिंड्रोम, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही यार। कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। बाकी तो आपको वीडियो कैसी लगी, तो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड ये नोट्स ज़रूर से उसका प्रिंट आउट ले लेना, अपने एग्जाम के नोट्स बना सकते हैं आप इसी वे में। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।